करो। और राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण भीमसेन अर्जुन के साथ में यज्ञशाला में अनेक प्रकार का रत्नासों सुशोभित मोती के समान कांतिया वाला इंद्र सभा के समान शोभायमान यानी सभा बहुत सुंदर लाग रही है। सभा भी सभा के मायने भगवान विष्णु है। यज्ञ के निमित्त वह राजाओं ने बुलाया और इस समय गांधारी पुत्र दुर्योधन राजा भी यज्ञशाला में पधारा। और दुर्योधन जड सुखो आंगन हो भी जगह पानी हो लेकिन दिखने मुड़ते हो और बिन देख करके आपके वस्त्र ऊंचा करके वो निकले और पानी में गिर जावे। बीच समय पानी में गिर जाए उठ करके आपको वापस देखे तो द्रौपदी आदि जितनी भी स्त्रियां हैं वह हंसवा लगे और द्रौपदी हंसे और कहे कि भी अंधा गए अंधा ही पैदा हो। और ये बात ने समझ करके दुर्योधन ने क्रोधित हो जावे और संपूर्ण राजा का आंखें नेत्र लाल हो जावे। द्रौपदी आदि स्त्रियां दुर्योधन को उपवास करे और भी उपवास के साथ हस्तिनापुर के लिए दुर्योधन रवाना हो जाए। इस समय शकुनी को मामो दुर्योधन ने वचन कहे कि हे दुर्योधन हे राजन अपने क्रोध इस समय क्रोध ठीक नहीं है क्योंकि जुओ खेल करके आगे सारो राज्य आप ले ले से वास्ते हे राजेंद्र आप क्रोध ना करो मंडप पे चालो उठो यज्ञ में चालो। इस प्रकार से ही कह करके दुर्योधन यज्ञ मंडप में आवे और सभी राजाओं के साथ में यज्ञ जब समाप्त हो जावे अपने अपने देश में सब लोग चला जावे। इस समय राजा दुर्योधन हस्तिनापुर में आकर के अपने राज्य ने स्वयं भीमसेन आदि ने आपके राज्य में बुलावे जितना भी पांडव है वह सब ने बुलावे और निरपराध पांडवा ने कपट से जुए में हरा देवे बांको राज्य हड़प लेवे। और ये समाचार सुन करके भगवान श्री कृष्ण भाई पांडवा ने देखे पूछे कि बांके पास में पहुंचे कि बाने वनवास मिल जावे 12 वर्ष को 1 वर्ष को अज्ञातवास मिल जावे। सूजी महाराज कहे कि हे ऋषियों वन में रहने की दुख है जिसकी पीड़ा है वह दुर्योधन और पांडव हे प्रभु आंकी पीड़ा देख करके देखने के लायक नहीं है बहुत पीड़ित है। और धर्मराज युधिष्ठिर भगवान ने प्रणाम करके कहे कि युधिष्ठिर पूछे कि हे भगवान हमारी पीड़ा को निवारण का उपाय बताओ। हे जगदीश्वर परिवार और भाइयों सहित मैं बहुत दुखी हूँ कि वन के मायने और ई भव सागर से मुक्ति को कोई उपाय बताओ। भगवान से कहे कि देवता की पूजा करने से आप मेरो राज्य में वापस मिल जावे और पुनसो व्रत करने से मेरो राज्य में प्राप्त हो जावे। और पुनसो यान को व्रत है जिन्हें मैं करूं आपके मेरे से कोई आलस्य भूल से कोई अपराध जोड़ो है तो भी को भी अपराध क्षमा हो जावे। पुरुषा ने पुनसो व्रत करना चाहिए जगह पुरुष पीड़ित है सभी मनोरथा ने पूर्ण करवाड़ो सभी पापा को नाश करवाड़ो। तब युधिष्ठिर भगवान कहे कि वो व्रत को नाम है अनंत व्रत है। भगवान श्री कृष्ण आपके वो व्रत है वो अनंत गुण है। युधिष्ठिर पूछे कि अनंत गुण है और अनंत कहीं वो शेष नाग है या कोई तक्षक सर्प है या परमात्मा ही स्वयं अनंत है कौन है। और हे केशव आप अनंत गुण है। अब आज जब पूछे कृपा करके आप हमें बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहे कि हे युधिष्ठिर अनंत रूप मेरो ही है अनंत रूप मेरो ही है। सूर्य आदि नवग्रह में जो आत्मा कही जावे पल विपल दिन और रात महीनों पखवाड़ों ऋतु वर्ष आदि सब जता भी समय कहा जावे जता काल कहा जावे वह काल अनंत ही बताया है। वही मैं कृष्ण हूँ और
जी पृथ्वी ने जो धारण कर रखो है वो शेष नाग भी मैं हूँ। पृथ्वी को बाहर उतारने के लिए मैं धरती पर अवतार ले और सभी के दुखों को नाश करके दुष्टों को नाश करने के लिए साधुओं की रक्षा करने के लिए मैं इस पृथ्वी को बाहर उतारने के लिए वसुदेव वंश में उत्पन्न हूँ। वसुदेव के वंश में उत्पन्न हूँ और दुष्टों को नाश करने के लिए वसुदेव वंश आदि मध्य अंत कृष्ण विष्णु हरि शिव वैकुंठ सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि को नाश कर वाला विश्व रूप महाकाल आदि रूपा में मेरो हे अर्जुन मेरो अवतार हुए है। सर्वव्यापी ईश्वर सृष्टि को रक्षा करने वालों सृष्टि को नाश कर वालों विश्व रूप आदि दिखायो। योगिया को ध्यान जब योगी लोग आपको जो ध्यान करे भगवान को भी ध्यान को स्थान भी वही मैं हूँ जका लोग ध्यान करे योगी लोग मेरो ही करे। अष्ट वसु 12 सूर्य 11 रुद्र नारद आदि जका नारद आदि 7 ऋषि है सप्त ऋषि और समुद्र विंध्याचल पर्वत नदी वृक्ष नक्षत्र और 10 की दिशाएं हैं। वह दिशा भूमि पाताल भूलोक इत्यादि हे युधिष्ठिर आमय मैं हूं कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर कहे कि हे भगवान आप अनंत जो व्रत है हे महात्मन तथा अनंत व्रत को अनुष्ठान करने वाला प्राणी ने काई पुण्य मिले। ओ अनंत व्रत करे बिना पुण्य काई मिले प्रभु बिको काई फल है आप मैंने बताओ। मैं जानना चाहूं पूर्व काल में ये व्रत ने कौन करियो और ये व्रत को प्रकाशन लोगों ने किया ठाकुरो कौन को प्रकाशित करियो विस्तार पूर्वक आप मैंने बताओ। भगवान कृष्ण कहे कि हे युधिष्ठिर सतयुग में एक सुमंत नाम ब्राह्मण निवास करता वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुआ प्रभु की सुंदर कन्या दीक्षा के साथ में विधि से वेदोक्त विधि से विवाह हुआ। थोड़े समय बीतने पर वो गर्भ से लक्षण वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशीला नाम वाली कन्या पिता के घर में बड़ी हुआ लग जाए और इस समय शिला की माँ ज्वर से यानी बुखार से पीड़ित होकर के पवित्र नदी के जल में गिर करके मृत्यु न प्राप्त हो जाए। इसके बाद में सुमंत है जो ब्राह्मणा की जी प्रकार से सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या ही इको नाम कर्कशा हो विधि पूर्वक के साथ में विवाह करो। दुष्ट स्वभाव की कर्कशा ही नित्य झगड़ा करवाड़ी और सौतेली नाम की कन्या अपने पिता के घर में भीत पर खम्मा पर देली पर चित्रकलाएं बनाने को काम करती। बड़ी चतुर ही तोरण आदि अलग अलग प्रकार की नीला पीला सफेद इत्यादि रंग रंगीन चित्र विचित्र स्वस्तिक का संघ कमल आदि प्रकार का बनाने को काम करती चतुर ही। इस प्रकार से बहुत समय बीत जावे और कुमारी अवस्था हो जावे। शिला पिता के घर में बड़ी हो जावे। स्त्रियां की जवानी की अवस्था आवे बच्चन ने देख करके शिला है जगन देख करके सुमंत चिंता हुए कि वे बेटी घर में बड़ी होगी तो विवाह करूं। विचार करके दुख हुए कि भी समय वेद में जानने वाला श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाला कांति युक्त मुनिया में श्रेष्ठ कोडिन के ऋषि बैठा जाए और बोले कि हे सुमंत मैं आपकी कन्या शिला ने वर्ण करना चाहूं विवाह करना चाहूं। तब सुमंत शुभ दिन और श्रेष्ठ कन्या को विवाह मांग साथ में कर देवे कोडिन ऋषि के साथ में। और भगवान श्री कृष्ण कहे कि युधिष्ठिर से कहे कि हे युधिष्ठिर गृहम सूत्र की जो बताई विधि बताई है भी विधि से विवाह कर देवे और भी समय मांगलिक शब्द उच्चारण करे और स्त्रियां की मंगल गीत गावे ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करे बंदीजन जय घोष करे। और इस प्रकार से विवाह कर्म संपन्न होने पर सुमंत अपनी पत्नी की ही जिनको नाम कर्कशा हो और विकर्कशा से कहे कि हे प्रिय दामाद की संतोष के लिए कुछ दहेज आदि देना चाहिए। संतोष के लिए दहेज आदि देना चाहिए और उचित हुए स्थापन कुछ देना चाहिए। एन का वचन सुनकर के कर्कशा क्रोधित हो जावे और अपने घर के संपूर्ण का सामान और पदार्थ हाजता भी
कोई सामग्री ही बिन पेटी में बंद करके रख देवे और पिता के घर जाने की कह देवे कि मतलब जा रहे हो। जितना भी बचेरा पदार्थ भोजन पदार्थ हा सब ने वहां रख देवे और रवाना हो जावे। और सुमंत से कहे कि घर को धन आदि घरा कुछ नहीं है, घरा कोई धन दौलत नहीं है, देख लो तंदी कर बड़ी देख लो पेटी बंद के बाद में थोड़ी दिखे। तो हे युधिष्ठिर यान का वचन सुन करके बड़ो दुखी हुआ सुमंत। विवाह के बाद में कौंडिन्य ने अपनी शिला न रथ में बिठा करके बड़े सो रवाना हो जावे और मार्ग में पुण्य यमुना नदी ने देख करके किनारे में रथ खड़ो कर देवे। नित्य कर्माशु जो सुबह की पूजा पाठ नित्य कर्म है विश्व निवृत्त होकर के भोजन के समय यमुना के तट पर उतर करके शिला लाल वस्त्र पहनाया और देखे तो अनंत चतुर्दशी भी नदी के किनारे अनंत चतुर्दशी जी आज आप भक्ति पूर्वक पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान जनार्दन की पूजा कर रही ही और जिनकी स्त्रियां ही वह भी के पास में जाकर के धीरे से शिला ने पूछे कि शिला जी की बात स्त्रियां ने पूछे कि वह व्रत कर रही है नदी के तट पर। बाबा ने पूछे कि आज कौन सा व्रत कर रही हो, अनंत भगवान को कौन सा व्रत कर रही हो। वचन सुन करके संपूर्ण जी स्त्रियां हैं वह कहे कि व्रत को नाम अनंत है, ये व्रत को नाम अनंत है, ये व्रत से अनंत देव की पूजा करी जावे। ऐ वचन सुन करके उत्तम व्रत को मन में विचार करे शिला की मैं भी वो उत्तम व्रत कर सकूं, ये व्रत से अनंत देव की पूजा करी जावे। ऐ वचन सुन करके स्त्रियां ने पूछे कि ये व्रत को काई विधान है, काई विधि है, काई दान करना पड़े और कौन से देवता की के माने पूजा करनी पड़े। ऐ वचन सुन करके स्त्रियां कहेंगी शिला अच्छो अन्न को एक शेर मालपुआ आधो भाग ब्राह्मण ने देवे, आधो भाग स्वयं भोजन करे और कृपणता यानी कंजूसाई ने त्याग करके शक्ति और भक्ति के अनुसार ब्राह्मण ने दक्षिणा देवे और किसी नदी के किनारे अनंत पूजन अनंत भगवान को पूजन करना चाहिए। नदी के किनारे बताई वास्ते आप नदी बनाई है। कुसा को शेष नाग जी बना करके बांस की टोकरी में स्थापित करे, फिर शेष को आह्वान करके पूजन करे, स्नान आदि करके वेदी बना करके धूप दीप से नाना प्रकार के मिष्टानों से भगवान ने पूजा करे, भगवान को प्रसाद का भोग लगावे और उसके बाद में शेष जी के आगे सामने कुमकुम धूप दीप बहुत प्रकार का नैवेद्य अनेक प्रकार का पकवान से भगवान की पूजा करे और इस प्रकार से अपने दायां हाथ में 14 गांठ लगा करके डोरो बांधना चाहिए। 14 गांठ लगा करके डोरो बांधना चाहिए। अपने दायां हाथ में स्त्रियां की बायां हाथ में पुरुष का दाहिना हाथ में डोरो बांधना चाहिए। भी समय मंत्र पढ़ना चाहिए कि हे वासुदेव इस संसार रूपी सागर से मेरा उद्धार करो। इस प्रकार से श्री अनंत सूत्र जो को है वो धारण करना चाहिए। इसके लिए भगवान अनंत ने नमस्कार है मेरो प्रणाम करना चाहिए। अनंत सूत्र हाथ में बांध करके अनंत की कथा सुनकर अनंत को धागो बांधने के बाद में भगवान अनंत की कथा सुने। संसार रूपी नारायण अनंत को ध्यान करे। हे शिला इस प्रकार से व्रत का विधान बताया है और भगवान श्री कृष्ण कहेंगे युधिष्ठिर भी शिला बा स्त्रियां सो व्रत वचन सुनकर के अतिशय आनंद में प्राप्त करे और हाथ में 14 गांठ युक्त डोरो बांध लेवे और व्रत ने प्रारंभ कर दे। मार्ग में अर्थ भोजन जो भी दियो आधो ब्राह्मण में खिलावे आधो स्वयं खावे और इस प्रकार से भगवान कह रहा है कि शेष आप दोनों जो बचेड़ो प्रसाद है वो ग्रहण कर ले। इस प्रकार से अति आनंद के साथ में पति के साथ में बैलगाड़ी में बैठ करके अपने घर रवाना हो जाए। विश्व में शिला को व्रत जो विधि विधान को व्रत हो इन देख करके प्रथम को प्रभाव बिन प्रारंभ हुए मालूम हुए। अनंत व्रत के प्रभाव से गौ धन लक्ष्मी घर में परिपूर्ण हो जावे, धन दौलत सब चीज मिल जावे और अतिथि को सत्कार शिला हमेशा ही करती। शिला जी की ऐड अतिथि को मान और सम्मान करती लागी रहती और इस प्रकार से माणिक के सोने के मोतियां के हारा से सुसज्जित और
हो जावे, देवताओं की स्त्रियां के समान भी के पास में धन और दौलत हो जावे, और धन पुत्र आदि से युक्त होकर के वो सावित्री के समान पतिव्रता होकर के घर में पति के साथ में आनंद सोने पर लाग जावे। कोई समय पति ने बैठी हुई देख करके शीला का हाथ में अनंत भगवान को डोरो, वो पति देख लेवे और पूछे कि हे शीला, वो डोरो तुम किया बांधो है? मन वश में करने के लिए बांधो है, और आवाज सत्य है तो इस कारण से तू डोरो बांधे मन वश में करना खातिर। शीला कहे कि हे स्वामी जी के प्रमाद से मनुष्य ई लोक में भगवान जी का प्रसाद, जी का आशीर्वाद सु, जी के भगवान के प्रसाद सु आशीर्वाद सु इस लोक में मानव ने धन दौलत सुख शांति पुत्र पौत्र सारी चीजें मिले, जका सब चीजें मिले, वो ही भगवान अनंत को डोरो में धारण करे भी भगवान को डोरो है। शीला का वचन सुन करके वो ऋषि अकॉर्डिंग ने लक्ष्मी के मद में, धन के मद में, दौलत के मद में अभिमान के कारण से अनंत के डोरे में तोड़ करके डाल देवे, क्रोध करके कहे कि वो अनंत गुण है, भी मूर्ख भी डोरे में अग्नि में डाल देवे। तब वो हाय हाय करती हुई दौड़ती हुई शीला सूत्र ने बाहर निकाले, दूध में डाल करके आपके कर्मा को फल कोडिंग ने है बिको सारो ऐश्वर्य धन दौलत नष्ट हो जावे, चोर भी की गायन चुरा करके ले जावे, आगे भी के घर जल जावे, जो भी घर में पदार्थ था सारा जल करके नष्ट हो जावे, सब चोरी हो जावे। इस प्रकार से आपका जगह परिवार कुटुंब स्वजन हा वे भी बंधु भी के नित्य प्रति झगड़ा करे, लड़ाई झगड़ो हुआ लग जावे, मारपीट हुआ लग जावे, अनंत के डोरे ने तोड़ने और अग्नि में डालने को कारण से घर में दरिद्रता आ जावे। और भगवान कहे कि ये दुष्टर जीव के कोई साथ में मनुष्य के साथ में कोई भी मनुष्य नहीं बोले, और शरीर में बहुत पीड़ा हुआ लग जाए, बीमारियां होने लग जाए, दुखी हो जाए, तब कोड़ी ने ऋषि अत्यंत दुख के साथ कहे कि शीला अचानक वो दुख क्या आयो, अचानक अपने जीवन में दुख आने को कारण कई है, यहाँ को कौन सो काम कौन सो अपराध हुआ है कि अचानक अतिशय अचानक बहुत बड़ा दुख आ गया अपने घर में, अपने शरीर में। सब धन पशुधन कुल कुटुंबिया को आपस में वेर विरोध आ बात समझ में नहीं आई, और झगड़ों किया और आ बात कोई मेरे से नहीं करे, मेरी देह में नित्य प्रति पीड़ा है, चिंता और दुख की बात है कि शीला तुम बता कोई अपराध तो नहीं हुए, मेरे सो कोई मेरो कल्याण हो सके, ज्ञान को कोई उपाय अगर हुए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। पति का वचन सुनकर के शीला स्वभाव में शीलवती शीला कौंडिन्य ऋषि ने कहे कि हे स्वामी आप भगवान अनंत कुछ को डोरो भी को अपमान करो, भगवान को भी के पाप को ये फल है, हे महाभाग भविष्य में धन दौलत सब उसी, परंतु भगवान को जो अपराध करो है भी के लिए आपने उपाय करना पड़सी। शीला का वचन सुन करके कौंडिन्य ने बहुत दुखी होकर के तप करने के संकल्प करके वो है वन में जाकर के वायु भक्षण करके तप करवा लाग जाए, सब कुछ त्याग करके तप करवा लाग जाए, विचार करने लाग जाए कि हे जगदीश्वर हे अनंत जी के दर्शन करने की प्रसन्नता से, यानी भगवान अनंत का दर्शन करने के लिए वो जो भी पदार्थ मिले कोई भी चीज मिले वह सबने पूछे एक्सेप्ट, यानी मैं भगवान अनंत को अपमान करो ये वास्ते वो भगवान अनंत कट मिलसी जगह को मैं अपमान करो बिका मैं दर्शन करना चाहूं, और धन आदि पदार्थ होने के सुख धन दौलत होने के सुख क्यों तथा दुख से ये विचार करे करेंगे, सुख और दुख दोनों की पीड़ा होगी। और कौंडिन्य ऋषि निर्जन वन में घूमबा लाग जावे, भी वन में ऋषि फल से संपन्न एक पेड़ ने देखे बिम कीड़ा पड़ेगा, ये देख करके कौंडिन्य ऋषि पूछे कि हे वृक्ष तुम कोई स्थान पर अनंत भगवान ने देखा, अनंत देवता ने देखा, तो हे सज्जन देखा हो तो बताओ, क्योंकि मैं मैंने नहीं देखा हूं। ओ वापिस जवाब आवे, चित्त में बड़ो दुख हो रहा है। वृक्ष कहे कि मैं कौंडिन्य अनंत भगवान ने नहीं देखा। अब बात उत्तर सुन करके कौंडिन्य से दुखी हो जावे, आगे चले भगवान श्री कृष्ण कहे कि हे दुष्टर अनंत भगवान कि आ
दर्शन की लालसा से ऋषि अपने वन में इन्हें घूमबा लग जाए। घूमता यहाँ बछड़ा सहित गाय ने देखे और पूछे कि हे गौ माता, अनंत भगवान ने देखा। आवाज सुन करके धेनु कहे कि मैं अनंत ने नहीं जानूं। आगे चल करके एक घास चलते बैल ने देखे। ऋषि भी ने भी पूछे कि हे गोस्वामी, आप अनंत भगवान ने देखा। वो बैल भी कहे कि मैं अनंत ने नहीं देखा। कौटिल्य ऋषि आगे चल करके दो पुष्करणी जी की नदियां ही बाने पूछे, दो पुष्करणियां ने पूछे जिकी कल्लो हल से आपस में बाकी लहरा मिल रही, आपस में लहरा मिल रही और कमल कुमुदिनी बहुत प्रकार का शोभा दे रही ही तथा भौरा आदि घूम रहा। अनेक प्रकार का बगुला जाति का पक्षी कीड़ा कर रहा। कौटिल्य ऋषि और पुष्करण्या ने पूछे कि आप अनंत में देखा। आज सुन करके पुष्करण्या उत्तर देवे कि हे ब्राह्मण, हे हमें अनंत ने नहीं देखो। आगे चल करके कौटिल्य ऋषि गदा हाथी बात दोनों ने पूछे कि थे लोग अनंत ने देखा। बाबू भी उत्तर संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने से आशा नष्ट हो जावे और वन में बैठ जावे। भगवान कहे कि युधिष्ठिर जीवन की आशा छोड़ करके विवल होकर के गर्म सांस छोड़कर पृथ्वी पर गिर जावे। थोड़े समय बाद में अचानक उठे। अनंत कहता है कौटिल्य ऋषि एक संकल्प लेवे कि प्राण छोड़ दे। हे युधिष्ठिर, वन में मरने की इच्छा दृढ़ कर लेवे। कौटिल्य ऋषि वृक्ष के रस्सी बांध लेवे और फांसी को फंद लगाने की तैयारी करे और ब्राह्मण के रूप में भगवान अनंत प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए। बोलो अनंत भगवान की। अनंत कहे कि हे द्विज, इन आओ, मेरे पास में आओ। दाहिना हाथ पकड़ करके भगवान पर्वत की गुफा के मायने बिन ले जावे और पर्वत की गुफा में ले जा करके अनंत भगवान सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त भी ऋषि ने अपनी पूरी दिखावे, आपकी पूरी भगवान दिखावे। और यहाँ पर एक दिव्य सिंहासन लागेड़ो है और बैठ करके भगवान शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ सहित विश्व रूप अपनी विभूतियां को भेदासु अधिक तेज भगवान लक्ष्मी सहित कौस्तुभ मणि सहित वनमाला ने धारण करता आया। अनेक देवताओं के द्वारा पूजित होकर के और विश्व रूप भगवान कौटिल्य मुनि देख करके भगवान की स्तुति करवा लग जावे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे भगवान, मैं पापी हूँ और मेरे पाप कर्म करने वाला हूँ। मैं पाप से उत्पन्न हुआ हूँ। आप मेरी रक्षा करो, आप मेरे पापा ने हरण करो। हे जगदीश्वर, हे प्रभु, हे अनंत, आज मेरा जीवन और जन्म दोनों धन्य हो गया। चरण कमला में गिर माथो भगवान के झुका करके मस्तक में भंवर के समान स्पर्श कर रहे है भगवान के चरणों में। कौटिल्य ऋषि का वचन सुन करके अनंत देव मधुर वाणी से कहे कि हे कौटिल्य ऋषि, तू ऋषि निर्भय होकर के अपने घर पर जाओ, मन की बात बताओ। कौटिल्य कहे कि मैं अनेक संपदाओं से युक्त हो, मेरे पास में धन दौलत खूब हो, लेकिन घमंड में आकर के मैं अनंत को डोरो तोड़ करके अग्नि में डाल दी, उनकी निंदा करी, अपमान करो। भी कर्म को फल से मेरी सारी संपदा नष्ट होगी। सज्जन का मेरा भाई बंधु है, मेरे साथ में हमेशा ही झगड़ो करे और मेरे से कोई बात नहीं करे। मैं महादुखी होकर के आपके दर्शन के लिए आया हूँ। हे अनंत देव, आप दया करो मेरे ऊपर, आप अपना दया करी हो, कृपा पूर्वक आप अपना दर्शन दिया हो। मैं जका भी पाप कराया हूँ, हे प्रभु मेरी पापा की शांति को कोई उपाय बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर के अनंत देव कई चीज नहीं दे सके, क्योंकि भगवान नाम अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत भगवान कहे कि हे ऋषि, हे कौटिल्य, विलंब मत करो, अपने घर जाओ। 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत व्रत करो तो सब पापासु नष्ट हो करके छूट करके सिद्धि न प्राप्त करसी, तेरे पुत्र भी उसी और सुखों को भोग भी करसी। अंत समय में मेरो स्मरण होसी, ये नहीं भगवान आशीर्वाद देवे। अंत समय में हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद में भी अंत समय में दर्शन नहीं हुए, तो केवल कि मेरो अंत समय में दर्शन होसी, सिद्धि प्राप्त होसी, तेरे पुत्र पत्र सब धन दौलत सब होसी, निसंदेह अमर पद न प्राप्त होसी, संपूर्ण लोकां की
उपचार के लिए मैं आपने बताऊं शिलाकृत व्रत, जो शिला को द्वारा जो व्रत करेड़ो हो वो श्रेष्ठ कथा पढ़नाड़ो और शिला के समान अनंत व्रत करवाड़ो। ई व्रत का प्रभाव से जल्दी ही सारा पापा से छूट करके परम गति ने प्राप्त हो जैसी हे गोडन ने तो जी मार्ग से आयो है, बी मार्ग से अपने घर जानू है। तब गोडन ने कहे कि स्वामी मैं वन में घूमूं